friends, today we will discuss about what is accountancy, meaning of accountancy, process of accountancy, characteristics of accountancy and accounting cycle. Let's see. So first of all, what is the meaning of accountancy? Process of identifying, measuring, recording and communicating the required information relating to economic events to the interested users to help them make decisions. इसको हम कैसे याद करेंगे? तो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म याद रखना है IMRC ईद. IMRC ईद. I means identifying, M means measuring, R means recording, C classifying, E economic events, I interested users and D decisions. So process of identifying, measuring, recording, communicating the required information relating to economic events and interested users and make decisions. ये हमारा हो गया accountancy. Now इसको हम डिटेल में देखते हैं. First one, meaning, identifying. Where did business spend it? हमने बिजनेस में कहाँ स्पेंड किया है. सेकेंड, मेजरिंग. मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. ऑलवेज अकाउंट में ट्रांजेक्शन की वैल्यू मनी के टर्म्स में होनी चाहिए. रिकॉर्डिंग, मेक अकाउंट्स, कि हम ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे जिसके लिए अकाउंट्स चाहिए. कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेट टू ओनर एंड अदर पार्टीज. बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको हमें कम्युनिकेट करना है यूजर्स के साथ. इकोनॉमिक इवेंट्स, इवेंट्स विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. जो भी इवेंट्स है वो इकोनॉमिक इवेंट्स होनी चाहिए. दैट मीन्स मनी की टर्म में होनी चाहिए. अगर वो मनी की टर्म में है तो बिजनेस में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा. फिर है इंटरेस्टेड यूजर्स, ओनर एंड अदर पार्टीज. जो भी यूजर्स है बिजनेस में, जो भी पोजीशन है, जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, वो यूजर्स को पता होना चाहिए. और लास्ट है डिसीजंस. इफ ही अर्न्स प्रॉफिट तो वो भी यूजर्स को पता होना चाहिए. और इफ ही लॉस द बिजनेस, और वो लॉस कर रहा है बिजनेस में, तो वो भी यूजर्स को पता होना चाहिए कि अब आगे कौन से स्टेप्स लेने हैं, बिजनेस को चालू रखना है या बिजनेस को क्लोज करना है. नेक्स्ट हम फर्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. अकाउंट क्यों साइंस है? क्योंकि साइंस जैसे रूल्स और प्रिंसिपल से चलता है, वैसे ही अकाउंट भी रूल्स और प्रिंसिपल के मुताबिक चलता है. और अकाउंट इज एन आर्ट बिकॉज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. इसलिए अकाउंटिंग को आर्ट भी कहते हैं और साइंस भी कहते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. जैसे हमने पहले देखा कि ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली. जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है बिजनेस के, वो मनी की टर्म्स में ही होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने 10 चेयर्स बाय की है और 20 टेबल्स बाय किए हैं. तो ये जो चेयर्स और टेबल्स है उसकी वैल्यू मनी की टर्म में होनी चाहिए. मान लो कि चेयर्स की वैल्यू है 10,000 रुपीज और 20 टेबल्स की वैल्यू है 50,000 रुपीज. तो जो भी टेबल्स और चेयर्स है उसकी वैल्यू मनी के टर्म में होनी चाहिए. अगर वो मनी के टर्म में है तो वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है तो बिजनेस में रिकॉर्ड भी होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली. यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट में एम्प्लॉइज जो है उन्होंने स्ट्राइक की है और सेकेंड इमेज में दोनों एम्प्लॉय फाइट कर रहे हैं. तो इसमें तो कोई भी मनी की वैल्यू नहीं है. तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑलवेज मनी में मेजर होगा. अगर मनी वैल्यू है तो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे. यहाँ पे स्ट्राइक और फाइट है, उसमें कोई भी मनी वैल्यू नहीं है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफाइंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस. जो भी परचेस हुआ है, जो भी सेल्स हुआ है, सबको हम क्लासिफाई करेंगे.
नेक्स्ट है समराइजिंग. इट इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन ए अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल मैनर. कैसे? तो जैसे मैंने बताया कि परचेस किया है, सेल्स किया है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने परचेस किया है, ये दिन पे मैंने सेल किया था, तो वो सब डेटा को समराइज करना है. नेक्स्ट वन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन. पहले ही हमने मीनिंग में देखा कि बिजनेस में जो भी रिजल्ट है, प्रॉफिट है या लॉस है या फाइनेंशियल पोजीशन जो भी है, वो यूजर्स के साथ डिस्कस करना है कि बिजनेस में क्या हुआ है. नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉल बिजनेस एंड बिग बिजनेस. स्मॉल बिजनेस क्या है कि अगर बिजनेस जितना भी स्मॉल है तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जर्नल बुक में, और बिजनेस जितना भी बड़ा है तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स में. कैसी कैसी सब्सिडरी बुक्स? तो कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, और जर्नल प्रॉपर. तो अगर हमारा बिजनेस स्मॉल है तो हम सारे ट्रांजैक्शंस जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है तो हम सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे सब्सिडरी बुक्स में, जैसे कि कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर. अब हम देखते हैं अकाउंटिंग साइकिल. हमने मीनिंग देख लिया, पूरी प्रोसेस देख ली, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए. अब अकाउंटिंग साइकिल कैसे क्रिएट होंगी? फर्स्ट, ट्रांजैक्शन. हमको पता होना चाहिए कि कैसे ट्रांजैक्शंस बने हैं अकाउंट में, इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है. ट्रांजैक्शन के बाद वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जर्नल बुक में. जब वो ट्रांजैक्शन जर्नल बुक में रिकॉर्ड हो जाए, बाद में हम उसको लेजर में रिकॉर्ड करेंगे. लेजर दैट मीन्स सेपरेट अकाउंट. सपोज मैंने ट्रांजैक्शन किया है, राम ने ट्रांजैक्शन किया है, तो मेरा सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा, राम का भी सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा. फर्स्ट ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, फिर उसको जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना है, फिर लेजर पोस्टिंग करना है, फिर उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रायल बैलेंस में कि हमें पता चले कि बिजनेस की पोजीशन क्या है. ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड हो जाए, बाद में ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सब कुछ फाइंड करने के लिए हमें 3 अकाउंट्स बनाने हैं. कैसे 3 अकाउंट्स? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये 3 अकाउंट्स जब प्रिपेयर होंगे तो हमें पता चलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. जब ये 3 अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाए, हमें पता चल जाए कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो ये जो रिजल्ट है वो हम डिस्कस करेंगे यूजर्स से. सो लास्ट वन, रिजल्ट. और रिजल्ट से अगेन ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेंगी. ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और रिजल्ट. सो एवरी ईयर ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल की प्रोसेस चालू ही रहेगी. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.